हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 3 के हिंदी के चैप्टर 15 को पढ़ेंगे। चैप्टर 14 तक हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे दीप जले, जो क्लास 3 का चैप्टर 14 था हिंदी का। आज हम लोग चैप्टर 15 पढ़ेंगे। तो इसमें राष्ट्रीय आंदोलन के समय का ये स्टोरी है, जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेज़ों का शासन था। तो उस समय का ये स्टोरी है, बहुत अच्छा लगेगा, ध्यान से पढ़िएगा। राष्ट्रीय आंदोलन के समय सभी स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेहरू के घर आनंद भवन में गुप्त रूप से मिलते थे। तो जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू का घर था जिसका नाम था आनंद भवन। वहाँ पे लोग गुप्त रूप से मिलते थे क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहता था कि राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो सफल हो। तो इसलिए पुलिस नेताओं के घर पर नज़र रखती थी कि अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। एक दिन की बात है, बहुत से राष्ट्रीय नेता पुलिस की आंखों में धूल झोंक आनंद भवन में इकट्ठा हो गए। मतलब पुलिस की आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देकर अंदर घुसना। तो बहुत सारे राष्ट्रीय नेता थे जो आनंद भवन में, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का घर था, उसमें इकट्ठा हो गए। और इन लोगों को कई महत्वपूर्ण फैसला लेना था। जैसे कोई कार्य हम लोग कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ लोगों आपस में कुछ लोग मिलके कोई अगर बहुत बड़ा काम होता है जिस पे डिसीजन लेना रहता है तो सभी लोग मिलके अपना अपना पक्ष देते हैं, बताते हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए। तो इसमें एक कई महत्वपूर्ण बात था जिस पे फैसला लेना था। तो इंदिरा गांधी के पिता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, आप लोग को पता होगा। तो इंदिरा ने पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखा कि इंदिरा स्कूल जाने के बजाय मीटिंग के कमरे के आसपास मंडरा रही है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू देखते हैं अपनी बेटी को कि वो स्कूल नहीं जा रही है और स्कूल जाने के बजाय जहाँ पे मीटिंग हो रहा था उस मीटिंग का जो कमरा था उसके आसपास टहल रही थी, मतलब मंडरा रही थी, लगातार वहाँ से आ रही थी जा रही थी। तो किसी के पापा को भी गुस्सा आता है ना। जैसे कोई वो बहुत महत्वपूर्ण बातें कर रहे होते हैं या कार्य कर रहे होते हैं, उसमें बच्चे अगर जाके बीच में डिस्टर्ब करते हैं तो बड़ों को क्या होता है, गुस्सा आता है। तो इनको भी बहुत गुस्सा आया और गुस्से से लाल होते हुए वो बाहर आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और उस पर इंदिरा पे गुस्सा करते हैं कि अभी तुम्हारे स्कूल जाने का समय नहीं हुआ है क्या। तो इंदिरा गांधी बोलती है पापा अभी तो 1 घंटा बाकी है, तो बाहर जाकर खेलो। जैसे पापा लोग बोलते हैं ना बच्चे को, तो सुन क्या रही हो, जाओ खेलो या पढ़ो जो भी। तो ये बोलते हैं जाओ अभी टाइम बचा हुआ है स्कूल जाने का, तो बाहर जाकर खेलो। यह बच्चों के खेलने की जगह नहीं है, मतलब बड़े लोग यहाँ महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, यहाँ पे बच्चे के खेलने की जगह नहीं है, चलो फौरन। वो गुस्सा करके डांट के भगा देते हैं। इस डांट से इंदिरा की आंखों में आंसू आ गए। आंसुओं को रोकते हुए बगीचे में जाकर झूले में बैठ गई। अब किसी के भी पापा उस पर गुस्सा करते हैं या डांटते हैं तो रोना आता है ना। तो इनके भी, इंदिरा की भी आंखों में आंसू आ जाता है और ये वहाँ से बगीचा था, बगीचा में झूला था तो झूला पर जाकर बैठ जाती है और गुस्से में उसने ज़मीन पर पैर मारकर फेंक बढ़ाई। तो झूला को जो तेज कर लिया जाता है तो झूला पे झूलते झूलते अचानक हम वो करके हम लोग बढ़ा लेते हैं ना झूले का वो, तो वही पेंग बढ़ाई। और जब पेंग बढ़ता है तो झूला बहुत ऊंचा ऊंचा जाने लगता है ना। तो झूला जो था वो बहुत ऊंचा पिंग लेने लगा, ऊंचा ऊंचा जाने लगा। अचानक वह चौंकती है और चौंकती है, जैसे ही झूला पूरी ऊंचाई पर पहुंचा उसने देखा कि चार दीवारी के पास पुलिस वालों का जमघट लगा हुआ है। तो वो झूला ऊपर जब जाता था तो बाहर का सब कुछ दिखता था। तो झूला जब ही पेंग बढ़ाई और बहुत ऊंचाई पर झूला पहुंचा तो देखती है कि जो आनंद भवन का चार दीवारी था, जो जिससे पूरा वो कैंपस था, चार दीवारी कैंपस को बोलते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारा पुलिस का जमघट जो है वो लगा हुआ था। बानर सेना की बुद्धि ने उसे कुरेदा खतरा, और इंदिरा गांधी समझ जाती है कि पुलिस यहाँ पे है, इसका मतलब खतरा है। तो इंदिरा गांधी बिना पल गवाए, मतलब एक भी मिनट बर्बाद नहीं करती है और दौड़ती दौड़ती मीटिंग का जो कमरा होता है उसके दरवाजे को ठेलती हुई, पापा डांट के भगाए थे लेकिन फिर भी सोचती है कि कोई बात नहीं है, मतलब अभी हमको जो ये आगे चार दीवारी के सामने पुलिस का जमघट लगा हुआ है, पिताजी को, पापा को बताना है। वह कोई परवाह नहीं करती है, दौड़ते दौड़ते मीटिंग का जो कमरा होता है उसके दरवाजा को ठेलती है। अब जवाहरलाल नेहरू को फिर गुस्सा आता है, वो बहुत गुस्से में डांटते हैं कि मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना।
तो बोलती है पर मुझे आना ही पड़ा पापा, क्योंकि पुलिस ने बंगले को चारों तरफ से घेर लिया। अब वह कहती है कि मुझे इसलिए आना पड़ा क्योंकि पुलिस जो है वो अपने इसको बंगले को चारों तरफ से घेर लिया है। बैठे हुए जितने भी नेता थे, जो महत्वपूर्ण निर्णय हो रहा था उसके लिए बहुत सारे नेता बैठे थे, सभी सुनकर सन्न हो जाते हैं। हमने तो नई योजना का पूरा खाका तैयार कर लिया, अगर यह पुलिस के हाथों में पड़ गया तो हमारी सारी योजना धरी की धरी रह जाएगी। और ये लोग सारे नेता बैठ के राष्ट्रीय आंदोलन का योजना बना रहे थे। तो जो योजना बनाए थे वो अगर पुलिस के हाथ लग जाती ना, तो अंग्रेज तो चाहते ही थे कि ये राष्ट्रीय आंदोलन सफल ना हो, तो फिर वो धरी की धरी ही रह जाती, मतलब योजना बनी की बनी ही रह जाती। इंदिरा ने शांत भाव से पूछा, योजना के कागज कितने हैं? 2-4 कागज है, मुझे वो कागज दीजिए, मैं उन्हें यहाँ से बाहर ले जाऊंगी। और इतनी छोटी सी इंदिरा गांधी इतना ज़्यादा साहसी थी कि वो बोलती है, पूछती है कि योजना का जो कागज है पापा वो कितने हैं? तो लोग बता देते हैं कि 2-4 कागज है। तो वो कहती है कि मुझे वो कागज दे दीजिए, मैं उसे यहाँ से बाहर ले जाऊंगी। सब पूछता है पर कैसे? वह आप मुझ पर छोड़िए। इतनी छोटी सी बच्ची कहती है कि वह आप मुझ पर छोड़ दीजिए कि मैं कैसे ले जाऊंगी। कागजों को उसने झटपट अपने बैग में कॉपियों के बीच रखा, स्कूल ड्रेस पहनकर बैग उठाकर कार में सवार हो गई और कार उसे लेकर स्कूल चल दी। अब वह क्या करती है आप फोटो में भी देख सकते हैं। इस पे जो फोटो है इस चैप्टर में, इसमें इंदिरा गांधी पीछे बैठी हुई है, पुलिस है और आगे ड्राइवर है। वह कॉपी के बीच में रखती है, स्कूल ड्रेस पहनी हुई थी और कार में सवार होकर स्कूल के लिए चल देती है। बाहर पहुंचने पर सिपाही जो पूरा घेरे हुए था आनंद भवन को, वो गाड़ी को रोकने के लिए इशारा करता है। ड्राइवर जो है वो कार को रोक देता है। अब इंदिरा के पास कागज़ था तो उनको डर तो लग रहा था, उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वो बहुत साहसी थी। और मुश्किल वक्त में लोग अक्सर घबरा जाते हैं, लेकिन वह नहीं घबराई और एकदम शांत बैठी रही, शांति से, कोई भी मतलब एकदम शांत बनी रही। वो पूछता है, पुलिस इस बैग में क्या है? उसने पूछा, मेरी किताबें। यह भी तो हो सकता है कि इसमें हमारे मतलब के कुछ कागज छिपे हो, सिपाही ने कहा। सिपाही कहता है कि इसमें किताबें हैं, ऐसा भी हो सकता है कि इसमें कुछ मेरे काम का भी चीज़ छुपा हो, कुछ कागज छिपा हो। तो वह बोलती है, कितनी साहसी थी सोचिए, आप सोचते हैं कि मेरे पिता अपनी लाडली बेटी को इस जोखिम में डालेंगे? इंदिरा ने सीधी और कड़ी नज़र से सिपाही की ओर देखते हुए पूछा, और वो बड़ी मायूसी उससे मासूमियत से बोलती है कि आपको क्या लगता है कि मतलब मैं अपने पिता की बहुत प्यारी बच्ची हूँ, और कोई भी पिता अपनी बच्ची को, अपने बच्चे को मुसीबत में डालना नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए वो बोलती है कि क्या आपको लगता है कि मेरे पिताजी अपनी लाडली बेटी को इतनी बड़ी जोखिम में डालेंगे? बेबी मुझे क्षमा करे, कोई भी पिता अपनी नन्ही बेटी को मुसीबत में नहीं डालेगा, तुम स्कूल जाओ। और वह जो पुलिस था वह उस बच्ची से कहता है, इंदिरा गांधी से, कि बेबी मुझे क्षमा करो, कोई भी पिता जो है अपनी बेटी को मुसीबत में नहीं डालेगा, तुम स्कूल जाओ। कार चल दी। बाहर पहुंचकर इंदिरा ने तसल्ली की सांस ली। उसे गर्व था कि उसने राष्ट्रीय नेताओं की मदद करके अपनी सच्ची लगन और देशभक्ति का प्रमाण दे दिया था। और बाहर जब वो कागज़ को बचा के ले जाती है तब वह तसल्ली की सांस लेती है और उसको बहुत गर्व होता है अपने आप पर कि उसने राष्ट्रीय नेताओं की मदद करके अपनी सच्ची लगन और देशभक्ति का प्रमाण जो है वो दे दिया है। अब एक शब्द आया था, बानर सेना आया था ना। बानर सेना क्या होता है? इंदिरा जब अपनी आपकी उम्र की थी तो उस समय उसकी इच्छा होती थी कि वह भी बड़ों की तरह आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा ले। जैसे आप लोग 3 क्लास में हो ना, बच्चे हो, छोटी हो और छोटे हो, तो उस उम्र में जब इंदिरा थी ना तो उसको भी मन होता था कि जैसे आज़ादी का लड़ाई चल रहा था, उस समय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, तो उसको भी मन होता था कि उसमें हिस्सा ले। इसलिए उन्होंने एक बानर सेना का गठन किया था जो बड़े लोगों के संदेश पहुंचाने का काम करती थी और बाहर से खबरें लाकर उन तक पहुंचाती थी। अपने जैसे बच्चों को समूह में जोड़कर उन्होंने इसे नाम दिया था बानर सेना। और वैसे ही जैसे इंदिरा छोटी छोटी थी, आप लोग छोटे छोटे हैं, उसी तरह अपनी ही उम्र के बहुत सारे बच्चों को समूह में जोड़ी हुई थी और उस समूह का नाम रख दिया था उन्होंने बानर सेना। तो इसीलिए बीच में आया था ना कि बानर सेना वाली वो जगती है और वो बाहर देखती है कितने सारे पुलिस घेरे हुए बंगले को, तो जाकर अपने पिताजी से बताती है। तो शब्दार्थ हम थोड़ा सा देख लेते हैं। स्वतंत्रता सेनानी
आया था ना सब। स्वतंत्रता सेनानी का मतलब होता है आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाला। आनंद भवन मैं बताई हूँ पहले भी कि इनका जवाहरलाल नेहरू का, इंदिरा गांधी का इलाहाबाद में घर है। उनका पैतृक मकान, उसका नाम था आनंद भवन। देशभक्ति यानी देश के लिए लगाव, देश के लिए प्रेम। महत्वपूर्ण मतलब खास। मीटिंग मतलब बैठक। जमघट मतलब भीड़। लाडली का मतलब प्यारी। जोखिम का मतलब खतरा। तसल्ली का मतलब आराम। और खाका का मतलब रूपरेखा। तो इस क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और क्वेश्चन आंसर भी मैं करवाऊंगी। पहले मैं सारा चैप्टर एक एक करके ख़त्म करवाती हूँ। इसकी तरफ हम लोग इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ेंगे। और फिर जब आप लोग नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो सारी क्लास का मैं डालती हूँ। बिहार बोर्ड का मतलब मेरा टारगेट है कि क्लास 3 से लेके क्लास 10-12 तक का डाल पाऊँ। तो कोशिश मेरा रहेगा, जल्द ही अगला क्लास लेकर मैं आऊँगी। तो चलिए, मन लगा के पढ़िएगा और इस चैप्टर को कंप्लीट करिएगा। मिलती हूँ मैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और फ्रेंड्स के बीच शेयर करिए। बाय बाय।